365 दिन के कृष्ण ज्ञान का आज 17वां दिन है। कृष्ण कहते हैं कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत ही मानते हैं। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वह तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह तो खुद भी गलत है। निराशा में ही आशा की किरण है। कृष्णा मेरे साथ है, इस बात का हर पल मुझे स्मरण है। क्या पाया क्या गवाया, सुख समृद्धि और संतुष्टि पाया जो कृष्ण के दर पर आया। किस्मत का वो राजा जिसने श्री कृष्णा का आशीर्वाद पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की कदर होती है। कसूर तो बहुत की जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने अपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जितने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। वही भक्त कृष्ण को जान सकेगा जो पहले खुद को पहचान सकेगा। चल रहा हूं धूप में कृष्णा, तेरा ही सहारा है। शरण में तेरी सच्ची, बाकी तो मोह माया है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जज का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपने हाथ खींच लिए कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहारा और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगाया जाता है और हम प्रयास किए बिना हार मान लेते हैं। कई बार हमें 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम अपना हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो
और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।